Hello everyone. Welcome to the class. I hope everybody is fine. Yes? सब ठीक से हैं? बढ़िया, नाइस. सो स्वागत है आपका इस कक्षा में. हम लोग पढ़ रहे हैं प्राणी जगत, दैट इज एनिमल किंगडम, और ये है हमारा लेक्चर 7. ठीक है, जिसमें हम हैवी कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉर्डेट्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पर उससे पहले एज वी ऑलवेज डू हम रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट मॉलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा. आई होप आप सबको याद है. ठीक है, तो मॉलस्का में अपन ने क्या देखा था? कैसे एनिमल्स होते हैं? ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, और इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, कैल्केरियस शेल होती है, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहें. ठीक है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है. यस, ये अनसेगमेंटेड होते हैं. ठीक है, इनमें सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा. अब वर्गीकरण के आधार वाली चीज़ों को हम अगर देखें तो अपन ने क्या देखा था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू सीलोम, बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. सीलोम कैसी है? एंट्रोसील या शाइजोसील? जल्दी बताइए. शाइजोसील है ना? एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मॉलस्का शाइजोसील. ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि ब्लास्टोपोर का भविष्य की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोस्टोम्स ही हैं. ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थीस से मॉलस्का तक प्रोटोस्टोम्स होते हैं. ओके, फिर अपन ने आगे देखा कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा. ठीक है, पाचन तंत्र कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है. सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा इनके अंदर. ठीक है, अनसेगमेंटेड होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं. फिर अपन ने देखा था कि इनकी बॉडी जो होती है मेनली 3 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं. एक होता है हेड, दूसरा होता है विसरल हम्प, ठीक है, और तीसरा होता है फुट. यस, हेड में मैंने आपको बताए थे कि सारे संवेदांग होते हैं. उनका मुख हो गया, उनके नयन हो गए, ठीक है, नेत्र हो गए. फिर उनके स्टैटोसिस्ट होता है, ऑस्फरेडियम होता है, स्पर्शक होते हैं. तो ये सारे संवेदांग आपको हेड पे मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद होता है विसरल हम्प. हम्प इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसके अंदर सारे विसरा विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, उनके जितने भी सारे सिस्टम्स हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. तो ये विसरल हम्प है. इसके ऊपर एक अतिवृद्धि होती है, मैंने आपको बताया था, जिसको अपन बोलते हैं मेंटल. ठीक है, और मेंटल अपने बाहर एक कोट, दैट इज शेल जो है इनका, उसको सिक्रीट करता है. तो ये हो गया शेल. अब मेंटल और विसरल हम के बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है, ये होती है मेंटल कैविटी, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है? बताइए, क्या होता है मेंटल कैविटी में? फेदर लाइक गिल्स होते हैं इनके, जिसको अपन बोलते हैं टिनीडिया, है ना? तो गिल्स आपको इनके अंदर मिलते हैं, जो कि इनके श्वसन में और उत्सर्जन में हेल्प करते हैं. तो गिल्स एक ऐसे ऑर्गन्स है जो विसरल हब के बाहर है. ठीक है, मेंटल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं. बाकी सारे ऑर्गन्स आपको विसरल हब में मिलेंगे. ठीक है, ये अपन ने देखा था. फिर इसकी जो फुट होती है वो मस्कुलर होती है और इसके मूवमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, तो ये मेन चीज़ें अपन ने मोलस्का के बारे में देखा. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया ही है. बाकी इसके अंदर पिगमेंट हो सकते हैं. किसी किसी मॉलस्क में ये हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जो कॉपर कंटेनिंग है और इनके ब्लड को ब्लू कलर देता है. ठीक है, गॉट इट. उत्सर्जन के लिए याद रखना है हमें, स्पेशल ऑर्गन्स है इनके पास, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस या फिर केबर्स ऑर्गन, है ना? ये उत्सर्जन के लिए है. और इनके जो माउथ होता है उसके अंदर आपको एक रेतनांग मिलता है, दांत युक्त एक रेतनांग है, जिसको अपन बोलते हैं रेड्यूला. ठीक है, ये भी एक फीचर है. तो 2 फीचर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड्यूला और मेंटल. ये 2 चीज़ें जो है इनके अद्वितीय लक्षण हैं, यूनिक कैरेक्टर्स हैं, जो आपको मोलस्का में देखने को मिलते हैं. ठीक है, मोलस्क जो होते हैं वो एक लिंगी हैं, डायोशियस हैं. ठीक है, और इनमें जो बेसिकली डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है. लार्वा का नाम अपन ने देखा था ग्लोचिडियम. ग्लोचिडियम लार्वा आपको मिलता है, और एक और लार्वा होता है वेलीजर लार्वा. ठीक है, 2 लार्वा आपको इनमें देखने को मिलेंगे.
ठीक है। तो ये मेन चीज अपन ने मॉलस्क के बारे में पढ़ी थी, फिर अपन ने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एक एग्जाम्पल था नियोपाइलेना, जो कि योजक कड़ी है किसके बीच में बेटा? नियोपाइलेना किसके बीच में योजक कड़ी है? यस, जल्दी बताइए। एनालीडा और मोलस्का के बीच में, आर्थ्रोपोडा मोलस्क के बीच में नहीं, एनालीडा और मोलस्का के बीच में योजक कड़ी होती है नियोपाइलेना। तो एक एग्जाम्पल अपन ने ये देखा था। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने इसमें काइटिन देखा, जिसमें जो शेल है वो 8 प्लेट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है। तीसरा अपन ने देखा था डेंटेलियम, याद है? इस तरीके से जैसे हाथी दांत होता है वैसे उसका कवच होता है डेंटेलियम का। ठीक है। फिर अपन ने देखा यूनियो। ठीक है। फिफ्थ हमने देखा पाइला एप्पल स्नेल। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा डोरिस, जो कि सी लेमन होता है, याद है, येलो कलर का था। ठीक है। उसके बाद एप्लाइसिया है, सी हेयर। ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एक अपन ने देखा था टर्बिनेला, मैंने आपको बताया था, दैट इज शंख जो होता है ना, टर्बिनेला दैट इज शंख जो है वो भी इसमें आता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं पिंकटेडा, वो है पर्ल ऑयस्टर, जिससे हमें मोती मिलते हैं। और फिर जो तीन है वो सबसे एडवांस्ड मॉलस्क हैं, ऑक्टोपस दैट इज डेविल फिश, एक है सीपिया जो है कटल फिश, और एक है लॉलीगो जो है सी स्क्विड। ठीक है। ये तीनों सबसे एडवांस्ड मॉलस्क हैं। इनमें जो मस्कुलर फुट है वो आर्म्स में डिवाइडेड है, आर्म्स पे सकर्स आपको देखने को मिलते हैं, इंक ग्लैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है। जिसमें जो कि एक बेसिकली एक ब्लू कलर का लिक्विड ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए इसको यूज करता है। ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमने मॉलस्क के पढ़े थे। उसके बाद बेटा अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा इकाइनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा नाम जो है वो होता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स के लिए। इकाइनोडर्मेटा मतलब इनकी स्किन कैसी है? स्पाइनी है, स्पाइनी स्किन, दैट इज शूल युक्त त्वचा है। ठीक है। या फिर कंटकीय त्वचा है। ठीक है। तो चलिए हम पहले वर्गीकरण के आधार वालों से ही स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलोमेट। ठीक है। सिमेट्री कैसी है? यस, वयस्क में रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, ये याद रखना है हमें। ठीक है। उसके बाद ट्रू सीलोमेट है, पर कैसा सीलोम है, शाइजोसील या एंट्रोसील? अब इनके अंदर है एंट्रोसील। ठीक है। यहाँ पे एंट्रोसील मिलेगी और ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ठीक है। इनमें ब्लास्टोपोर जो है वो इससे गुदा का निर्माण होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। यस। ये भी सेगमेंटेड नहीं होते हैं, अनसेगमेंटेड हैं। ठीक है। ये भी आप अपन को देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा है उसके बेसिस पे। बाकी जो अलग से इनमें चीज़ है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें केंद्रीय डिस्क होती है। जैसे मैंने कहा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, मतलब मुख है, गुदा है, दोनों है। पर गुदा जो है वो आपको पृष्ठ सतह पे मिलती है। तो पृष्ठ सतह पे आपको क्या मिलती है? इनके गुदा। और अधर सतह पर आपको मिलता है इनका मुख। ठीक है। तो ऊपर की तरफ गुदा होगी, नीचे इनका मुख होगा। फिर उसके बाद आर्म्स, भुजाएं निकली रहती है इनकी ऐसे। ठीक है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगी? इनकी जो स्किन है उसमें ऐसे कांटे कांटे जैसे रहते हैं, क्योंकि त्वचा के भीतर जो है वो कैल्सीकृत प्लेट्स आपको होती हैं। ठीक है। जो इस तरीके से इसको स्पाइनी स्पाइनी लगता है, ये है ना, कांटेदार लगता है, तभी अपन इसको स्पाइनी स्किन बोलते हैं, शूल युक्त त्वचा बोलते हैं इसकी। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने कहा था आपको कि एक और तरीके का स्पेशल एक फीचर होता है, एक संरचना होती है इनके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं पेडिसिलेरी। ठीक है। जो क्लीनिंग वगैरह में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंट फीचर, इसका जो यूनिक फीचर है वो क्या है? इसके अंदर मिलता है आपको जल संवहन तंत्र। ठीक है। दैट इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम।
ठीक है, जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। अब ये सिस्टम क्या है, इसमें अरीय नलिकाओं का एक जाल है, ठीक है, कैनाल्स हैं, जैसे ये इनकी आर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है रिंग कैनल जो बाहर की तरफ एक छिद्रित प्लेट से खुलता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मैड्रिपोराइट, ठीक है, ये एक छिद्रित प्लेट है जिसके थ्रू ये बाहर खुलता है, ओके। और फिर पानी इसके अंदर आता है मैड्रिपोराइट के थ्रू, और फिर ये जाता है सारी भुजाओं में की हेल्प ऑफ रेडियल कैनल्स, अरीय नलिकाओं के मदद से, ठीक है। और इन कैनल से जुड़ी हुई होती हैं, जोड़े में ऐसे होती हैं ये ट्यूब फीट, ठीक है, ऐसे इनसे जुड़ी हुई होती है ट्यूब फीट जो इनके गमन में हेल्प करती है। तो ये जो वाटर जो है वो मैट्रिपोराइट से समुद्री जल जो है वो छन के इसके अंदर आता है, और वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स गैसेस वगैरह भी आते हैं, और जो इनका वेस्ट है वो बाहर दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है जिसको अपन जल संवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब फीट इनके अंदर है जो कि गमन में इनको हेल्प करती है। तो ये अपन ने इकाइनोडर्मेटा के बारे में मेन चीजें जो थी वो देखी थी। बाकी फिर डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और लार्वा इनका होता है बायपिन्नेरिया लार्वा। इनमें कौन सा लार्वा है, बायपिन्नेरिया लार्वा। ये भी एक लिंगी है, निषेचन बाह्य होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखे थे। एग्जाम्पल्स याद है आपको, एक एग्जाम्पल था इकाइनस जो कि टेनिस बॉल जैसा होता है, इसमें भुजाएं नहीं मिलेंगी आपको। दूसरा एग्जाम्पल है कुकुमेरिया, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी कुकुम्बर, ठीक है। इकाइनस को हम बोलते हैं सी अर्चिन। होलोथूरिया भी एक एग्जाम्पल है जिसको भी हम यही बोलते हैं सी कुकुम्बर, ठीक है। इन तीनों में ही भुजाएं नहीं है, ठीक है। फिर अपन ने देखा था एक होता है एस्टीरियास जो कि है आपका स्टारफिश, इसमें आर्म्स होती हैं। फिर फिफ्थ है हमारा ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार, ठीक है, इसकी लंबी लंबी भुजाएं होंगी ऐसे, ठीक है, लंबी लंबी भुजाएं होती है और इसमें ऐसे रेखाएं भी होती हैं, ठीक है, ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार। और एक और जो एग्जाम्पल अपन ने देखा था वो था एंटीडॉन, सी लिली, है ना। अपन ने देखा था उसका फिगर, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई प्लांट उग रहा हो, है ना, गमले के अंदर, एंटीडॉन, सी लिली। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो इकाइनोडर्मेट्स के हैं, ओके बेटा। सो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, अब हम आज स्टार्ट करेंगे हेमिकॉर्डेट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा जो होता है बेसिकली, ये जो फाइलम है इसको हम योजक कड़ी मानते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच की। हेमिकॉर्डेट्स जो है उनको योजक कड़ी माना जाता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में, ठीक है। अब अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वापस से उसी को आप सोचो, रिकॉल करो, तो क्या क्या आपको इनके अंदर मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, ट्रू सीलोम मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये हैं, ट्रू सीलोम है तो कैसा सीलोम है इनके अंदर, शाइजोसील या एंट्रोसील, एंट्रोसील है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये सब एंट्रोसीलोमेट हैं, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद सेगमेंटेशन इनमें आपको नहीं मिलेगा, ये अनसेगमेंटेड है, क्योंकि अपन ने देखा था मेटामेरिज्म किसमें, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में नहीं होगा सेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आप देखो ब्लास्टोपोर का भविष्य, तो ये है ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये सारे होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है।
उसके बाद अपन बात करें इनके आहार नाल की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर कैसा होता है, ओपन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा व नॉन कॉर्डेटा जंतुओं के बीच की योजक कड़ी मानते हैं। ये समुद्री जीव हैं, ठीक है, पूर्णतया समुद्री। तो पूर्णतया समुद्री अपन ने अभी तक कौन कौन से देख लिए हैं बेटा? एक तो है टीनोफोरा जो पूर्णतया समुद्री थे, पूर्णतया समुद्री कौन कौन थे? एक तो थे टीनोफोरा, एक अपन ने देखा था इकाइनोडर्मेटा, ये भी पूर्णतया समुद्री होते हैं। ठीक है, फिर है हमारे ये हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये भी पूर्णतया समुद्री है। अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलोम होती है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। ट्रू सीलोम में मैंने आपको बताया एंटरोसीलोमेट होंगे, ठीक है, और ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे, दैट इज ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट, ये देखने में कृमि की तरह दिखते हैं, ठीक है, वर्म्स की तरह दिखते हैं। इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एज सच, ठीक है। एक है पार्ट प्रोबोसिस, ये है कॉलर और ये है ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ये है बेलेनोग्लॉसिस। ये जो डायग्राम है वो किसका है? बेलेनोग्लॉसिस का। ये इसका एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेट्स का, बेलेनोग्लॉसिस। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो बेलेनोग्लॉसिस है इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, अब इनका जो मुख गुहा है ना, उसके अंदर एक छड़नुमा संरचना, छोटी सी छड़नुमा संरचना देखने को मिली। इसको साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि ये नोटोकॉर्ड जैसी है, बेसिकली ये नोटोकॉर्ड है, उनको लगा ये नोटोकॉर्ड है, इसी वजह से इसको पहले कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया था। हेमिकॉर्डेट्स को पहले हम कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ते थे, ठीक है, पर बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है पर नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसको बाद में नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड या फिर बकल डाइवर्टिकुलम। और इनको कॉर्डेटा से हटा के नॉन कॉर्डेट्स के साथ ही एक अलग फाइलम में रख दिया गया, हेमिकॉर्डेट्स को। ठीक है, तो पहले हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा के अंदर ही पढ़ते थे, क्योंकि ये जो छड़नुमा संरचना इनकी मुख गुहा में थी उसको नोटोकॉर्ड समझा गया था। पर बाद में पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इन्होंने इसको दूसरा नाम दे दिया स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, या फिर बकल डाइवर्टिकुलम। तो ये कृमि रूपी वर्म लाइक होते हैं, ठीक है। शरीर 3 भागों में बटा है, प्रोबोसिस दैट इज झुंड, कॉलर दैट इज कॉलर एंड ट्रंक दैट इज घड़, ठीक है, 3 पार्ट्स में ये है, ये शुंड होगा, ठीक है, प्रोबोसिस। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड हम कहते हैं, जो कि पृष्ठरज्जु के समान संरचना है, समान संरचना है पर पृष्ठरज्जु नहीं है, ठीक है। इसको आप स्टोमोकॉर्ड या बकल डाइवर्टिकुलम बोलते हो, इसीलिए अब इसको हम नॉन कॉर्डेट्स के साथ एक अलग फाइलम में पढ़ते हैं, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? अब मैंने बताया आपको एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा होता है? ओपन प्रकार का आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। श्वसन इनमें गिल्स के थ्रू ही होगा, श्वसन इनके अंदर गिल्स के थ्रू होता है, और उत्सर्जन के लिए इनमें एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, क्योंकि वो प्रोबोसिस में सिचुएटेड होता है। प्रोबोसिस के अंदर ही आपको यहाँ पे कहीं पे एक ग्लैंड दिखाई देगा जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, जो उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें, ठीक है। तो ये हो गया इनके बेसिकली जो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। अब जनन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है। निषेचन इनमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है, दैट इज लार्वाल स्टेज इसमें प्रेजेंट होगी, और इनके लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा,
कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है? टॉर्नेरिया लार्वा आपको इनके अंदर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इनके जनन के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स एक तो हो गया बेलेनोग्लॉसस जो मैंने आपको दिखाया था। बेलेनोग्लॉसस को हम टंग वर्म या फिर अकॉर्न वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, टंग वर्म या अकॉर्न वर्म भी बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है सैकोग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस को टंग वर्म या फिर अकॉर्न वर्म भी बोलते हैं। तो ये है सिर्फ हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। बेसिकली इसकी बॉडी प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक है। ठीक है, पहले इसको उसमें पढ़ते थे क्योंकि जो छड़नुमा संरचना इसकी मुख गुहा में, उसको नोटोकॉर्ड समझा जाता था, इसलिए कॉर्डेट्स में पढ़ते थे। पर बाद में उसको स्टोमोकॉर्ड या बकल डाइवर्टिकुलर नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ में आया? ये योजक कड़ी है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। यस, नेक्स्ट अब हम आते हैं फाइलम कॉर्डेटा पे। फाइलम कॉर्डेटा, बहुत सारे जो भी एनिमल्स हमें अगल बगल दिखते हैं ज़्यादातर वो कॉर्डेट्स के ही हैं। ठीक है, छिपकली हुई, गाय हुई, यस, या फिर कैट हुआ, डॉग हुआ, सब क्या है? कॉर्डेटा ग्रुप के हैं। सिर्फ 3 से 5% जंतु जो हमारे हैं इस दुनिया में वो कॉर्डेट ग्रुप में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉर्डेटा है उसके अगेन हम पहले सामान्य लक्षण कर लेते हैं। ठीक है, जो वर्गीकरण के आधार है उसके बेसिस पे जो हमने याद किए हैं वो कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोम, कैसी होगी सीलोम? एंटेरोसील होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सेगमेंटेशन यस प्रेजेंट है। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। उसके बाद हमने देखा इनके अंदर कि ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, गुदा का निर्माण पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने बता दी। तो अभी वापस देख लेते हैं। कॉर्डेट जो है बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलोम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा और मैंने आपको बताया कि एंटेरोसीलोमेट है और ड्यूटेरोस्टोम्स। ये सब तो इनके सामान्य लक्षण है। ठीक है, सामान्य लक्षण जो है ये है। अब इनके आधारभूत लक्षण क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फंडामेंटल या आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो कैरेक्टर्स अगर किसी जीव में प्रेजेंट है तभी आप उसको कॉर्डेट बोलोगे, नहीं तो आप उसको कॉर्डेट नहीं बोलोगे। तो बेसिकली सिर्फ कॉर्डेट्स में ही पाए जाएंगे वो कैरेक्टर्स और किसी में नहीं पाए जाएंगे, उसको हम आधारभूत लक्षण बोलेंगे। तो आधारभूत या फिर फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या फिर हम इसको बोलेंगे पृष्ठ रज्जु। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक कॉर्डेटा के जीव की संरचना है। ठीक है, तो इसमें ये तो है आपका आहार नाल जो कि कंप्लीट होगा, मुख और गुदा दोनों आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर इसकी पृष्ठ सतह पर एक छड़नुमा संरचना होती है। ठीक है, एक छड़नुमा संरचना होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड। ठीक है, इस छड़नुमा संरचना को हम पृष्ठ रज्जु या फिर नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में। ठीक है, मीजोडर्मल है ओरिजिन में और ये क्या काम करती है? अंतः कंकाल का काम करती है, एंडोस्केलेटन का काम करती है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको आहार नाल के पृष्ठ सतह पर, ठीक है, ये पृष्ठ सतह है और ये अधर सतह है। ठीक है, तो आहार नाल के पृष्ठ सतह पर आपको ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, पृष्ठरज्जु देखने को मिलती है। तो जितने भी जीव जिनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो सब क्या है? कॉर्डेट्स हैं। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है वो क्या है? वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड जरूरी नहीं है कि जीवन पर्यंत हो। ठीक है, वो भ्रूण में भी हो सकती है, वो लार्वा में भी हो सकती है, वयस्क में भी हो सकती है ना। पर
होनी चाहिए, बस ये एक कंडीशन है कि वो किसी भी स्टेज में होनी चाहिए, चाहे वो सिर्फ भ्रूण में ही हो या फिर वो सिर्फ लार्वा में ही हो, चाहे वयस्क में वो नहीं हो, पर अगर लार्वा में थी इसका मतलब वो कॉर्डेट है। समझ में आया आपको? तो जीवन की कोई भी अवस्था में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो जीव कॉर्डेटा है। ठीक है, समझ में आया? तो फर्स्ट जो मेन मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दैट इज पृष्ठरज्जु। ठीक है, सेकंड है डॉर्सल, यस, हॉलो टिब्यूलर, ये टिब्यूलर हो गया, डॉर्सल टिब्यूलर तंत्र का रज्जु, नर्व कॉर्ड होनी चाहिए जो कि खोखली है। ठीक है, तो कैसा होता है इनका नर्व कॉर्ड? डॉर्सल दैट इज पृष्ठीय होता है, खोखला होता है, सिंगल होता है। ठीक है, सो डॉर्सल, हॉलो, सिंगल। ठीक है, जो हमने नॉन कॉर्डेट्स में देखा था वो मैंने आपको बताया था, वेंट्रल होता है, ठीक है, डबल होता है और सॉलिड होती है। उनकी नर्व कॉर्ड कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, इनकी नर्व कॉर्ड कैसी होगी तंत्रिका रज्जु? नर्व कॉर्ड वेंट्रल, डबल और सॉलिड। पर यहाँ पे कैसी होगी? डॉर्सल, जस्ट इसके ऑपोजिट, डॉर्सल, सिंगल और हॉलो। ठीक है, ये अगर आपको मिल रही है तो यानी वो कॉर्डेट्स हैं। तो इनके अंदर आपको एक नर्व कॉर्ड मिलेगी जो अगेन डॉर्सल सरफेस पर है, ठीक है, सिंगल है और हॉलो है, अंदर से हॉलो है, खाली है। ठीक है, तो ये क्या बताया है मैंने आपको? नर्व कॉर्ड, या फिर आप कह सकते हो तंत्रिका तंत्र जो है इनका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इनका, वो कैसा होता है? यस, ये होता है डॉर्सल, हॉलो और सिंगल, पृष्ठीय, खोखला और सिंगल। ठीक है, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन थर्ड है ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। अब ये आहार नाल है, यहाँ पे मान लीजिए फेरिंग्स है, तो उसमें आपको ऐसे दरारें दिखाई देंगी। ठीक है, ये दरारें जो हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ये पैड है, ठीक है, पैर में है, ठीक है, दो एक साथ जोड़े में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें, या आप बोल लो छिद्र, है ना? तो अगर ये युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें या छिद्र है, अगेन ये कॉर्डेटा का फीचर है, दैट इज पेड फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट या गिल स्लिट्स अगर प्रेजेंट है तो ये अगेन एक कॉर्डेट का फीचर है। तो तीन मेन आपके एनसीईआरटी में तीन मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दैट इज पृष्ठरज्जु का होना, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया डॉर्सल सरफेस पे आहार नाल का जो पृष्ठ सतह है वहां पर आपको एक छड़नुमा संरचना मिलेगी जो मीजोडर्मल है ओरिजिन में, जिसको हम बोल रहे हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है चाहे किसी भी स्टेज पे हो, जीवन की किसी भी अवस्था में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो यानी वो कॉर्डेट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इनका जो नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है या केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होगा? सिंगल होगा, खोखला होगा और डॉर्सल होगा, पृष्ठ सतह पर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर क्या है? ये जो ग्रसनी है उसमें आपको युग्मित दरारें देखने को मिलेंगी, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दैट इज युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारों का होना, ये थर्ड फीचर है। ठीक है, एक और फीचर पहले हम इंक्लूड करते थे इसमें जिसको हम बोलते हैं पश्च गुदीय पूंछ, दैट इज पोस्ट एनल टेल। अब ये क्या है? ये गुदा है, ठीक है, इसके पीछे आपको ये टेल दिख रही है, इसको अपन बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। ठीक है, पश्च गुदीय पूंछ, ये भी एक फीचर माना जाता था, मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक माना जाता था कॉर्डेट्स का। ठीक है, पर आपके एनसीईआरटी में अभी तीन ही दे रखे, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है
ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कॉर्डेटा के मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ये चार अगर मतलब अगर ये पूछते हैं कि कौन सा इनमें से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और ये चार ऑप्शन अगर दे रखे हो तो आप इसको आंसर कर दीजिएगा कि ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। ठीक है, बाकी पहले इसको भी कंसिडर किया जाता था। ओके, समझ में आया आपको? तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक क्या कौन सा नहीं है कोऑर्डिनेट्स का, और अगर आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हो तो आप पश्चगुदीय पूंछ दैट इज पोस्ट एनल टेल को मार्क कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी में क्योंकि तीन ही मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, क्या क्या? एक तो नोटोकॉर्ड का होना, ठीक है, समझ में आया? पृष्ठ रज्जु का होना, जो तंत्रिका रज्जु है वो कैसी है? डॉर्सल सिंगल ट्यूब्यूलर हॉलो है, ठीक है, और थर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पैड फेरेंजियल गिल स्लिट्स दैट इज युग्मित ग्रसनीय ग्लोब दरारों का होना या छिद्रों का होना। ये तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, समझ में आया आपको? अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, वो जैसे मैंने आपको बोला जीवन की कोई भी अवस्था में प्रेजेंट हो सकते हैं, भ्रूणीय अवस्था में, या फिर हो सकता है वो यानी एम्ब्रियोनिक अवस्था में भी हो सकता है, या लार्वल स्टेज पे हो सकता है, या वयस्क में हो सकता है, पर बस होना चाहिए। ठीक है, तब हम उनको कोऑर्डिनेट्स मानेंगे, बाकी जो होंगे वो नॉन कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया आपको? नेक्स्ट एक और फीचर क्या है, इनमें जो हार्ट होता है, जो दिल है, वो वेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो तो हो गया डॉर्सली, और हार्ट होता है वेंट्रली प्लेस्ड। ठीक है, याद रखिएगा। जो बेसिकली नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अरज्जु की जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, उनके अंदर हार्ट डॉर्सली होता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम क्या हुआ? वेंट्रल हुआ, तो हार्ट डॉर्सल, जस्ट उल्टा होता है कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल है ना, डॉर्सल, हमारा पीछे ही डॉर्सल है, और हमारा हार्ट वेंट्रल सरफेस। हमारे से याद रखो, हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल सरफेस पे है, पृष्ठ सतह, ये हमारा पृष्ठ सतह है, डॉर्सल सरफेस है, ये हमारा वेंट्रल सरफेस है, तो हमारा हार्ट वेंट्रल सरफेस पे, और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो डॉर्सल। नॉन कोऑर्डिनेट्स में जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अपने एनसीईआरटी में आपके डिफ्रेंशिएट कर रखा है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक टेबल बना के, तो उसमें यही सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अपन एक बार देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होती है? पृष्ठ रज्जु होगा, यस, पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट होगी, इनके अंदर वो एब्सेंट होगी। ठीक है, नोटोकॉर्ड नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं होगी। सेकंड, इनमें जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है ना, तो अपन ने क्या देखा था? युग्मित ग्रसनी क्लोम दरारें इसमें प्रेजेंट होंगी, इसमें एब्सेंट होंगी। ठीक है, थर्ड हमने देखा इनमें जो तंत्रिका रज्जु है वो कैसी होगी? पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, या पूरा तंत्रिका तंत्र बोल सकते हो, ये पृष्ठ होगा। ठीक है, सिंगल होगा, खोखला होगा। ठीक है, इसके अंदर कैसा होगा? इसके अंदर अधर तल पर होगा। ठीक है, और ठोस होगा और दोहरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या देखा? पश्च गुदीय पूछ, इनमें प्रेजेंट होगी, इनमें एब्सेंट होगी। ठीक है, और फिफ्थ, इनका जो हार्ट है वो कैसा होगा बेटा? वेंट्रल या डॉर्सल? कोऑर्डिनेट्स में हार्ट कैसा होगा? हमारा हार्ट कैसा है? वेंट्रल। ठीक है, इनका होगा डॉर्सल। ठीक है, तो यही 5 डिफरेंसेस आपके एनसीईआरटी में उस टेबल में दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट का मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक है, और ऑप्शन है आपके
ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है मूलभूत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स का। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती सिर्फ लक्षण कौन सा है कॉर्डेट्स का, सिर्फ मैं अगर आपसे पूछूं कॉर्डेट्स का क्या कौन सा लक्षण है इनमें से, तब तो आप ये सही बता सकते हो, बंद परिसंचरण तंत्र, क्योंकि क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है कॉर्डेट्स में। पर मैं आपसे सिर्फ लक्षण नहीं पूछ रही, मैं आपसे मूलभूत लक्षण पूछ रही हूँ, फंडामेंटल कैरेक्टर पूछ रही हूँ। तो जब फंडामेंटल कैरेक्टर मतलब सिर्फ वो कैरेक्टर कॉर्डेट्स में ही मिलना चाहिए और किसी में नहीं मिलना चाहिए। बंद परिसंचरण तंत्र तो अपने को एनेलिडा में भी मिलता है ना। तो ये इसका मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। डायफ्राम की मैं बात करूं तो डायफ्राम अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक माने तो ये मैमल्स का होता है, स्तनधारियों का होता है। ठीक है, सारे कॉर्डेट्स में आपको डायफ्राम नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं है। कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, अगेन ये सारे कॉर्डेट्स में नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। तो आपका मूलभूत या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रसनीय क्लोम दरारें, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये होती हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स की। समझ में आया आपको? फंडामेंटल कैरेक्टर मतलब सिर्फ कॉर्डेट्स में ही मिलेगा और किसी में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ओके ग्रेट। अब हम बात करते हैं इसके डिविजन्स की। ठीक है, कॉर्डेट को मेनली हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, अगर नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रहती है, ठीक है, और वो कशेरुक दंड में चेंज नहीं होती, तो हम उनको यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। अगर नोटोकॉर्ड जन्म के बाद कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, अगर ये जो पृष्ठ रज्जु थी, जो नोटोकॉर्ड थी, वो जन्म के बाद क्या बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तब हम इन लोगों को बोलते हैं वर्टिब्रेट्स या फिर कशेरुकी। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में आपको कशेरुक दंड मिलेगा, कपाल भी मिलेगा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, क्रेनियम मिलेगा। पर ये जो होते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, इनमें आपको कशेरुक दंड नहीं मिलेगा, ठीक है, कपाल भी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इनमें नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है उसके अंदर, ये वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं हो रही है। पर वर्टिब्रेट्स के अंदर या फिर कशेरुकी के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो जन्म के बाद वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, उनको हम कशेरुकी बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो 3 सब फाइलम मैंने आपको बताए, एक होते हैं यूरोकॉर्डेट, एक होते हैं सिफेलोकॉर्डेट और एक होता है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट या आप इसको एक रेनिएटा भी बोल सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला इनमें कशेरुक दंड नहीं होगा, कशेरुक दंड और कपाल दोनों ही इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम एक रेनिएटा भी बोल सकते हैं या फिर प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेटा के अंदर आपको कशेरुक दंड भी मिलेगा, ठीक है, और कपाल भी मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम भी मिलेगा, क्रेनियम भी मिलेगा। ठीक है, वर्टिब्रेटा में तो ये डिफरेंस है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में अंडर प्रोटोकॉर्डेटा। तो ग्रुप है एक रेनिएटा या फिर प्रोटोकॉर्डेटा, जिसके अंदर हमारे 2 सब फाइलम आते हैं। अब ये जो है ये पूर्णतया समुद्री है। अगेन पूर्णतया समुद्री में एक और जोड़ लीजिए, तो हमारी लिस्ट में कौन कौन से आ गए पूर्णतया समुद्री में, वापस से बताइए। सबसे फर्स्ट क्या थे, टीनोफोरा पूर्णतया समुद्री, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और फिर प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, ये चारों जो हैं ये पूर्णतया समुद्री है, याद रखिए। ठीक है, यस, ये पूर्णतया समुद्री होते हैं।
तो प्रोटोकॉर्डेटा भी पूर्णतः समुद्री है। नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वावस्था में अथवा जीवन पर्यंत पाई जाती है। वो अपन अभी देखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा में कैसे अपने को नोटोकॉर्ड मिलती है। ग्रसनीय क्लोम दरारें जीवन पर्यंत होते हैं ना। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको जीवन पर्यंत मिलेंगे। तो इसको हमने दो उपसंगों में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा जो है वो एक ऐसे थैले जैसे होते हैं। ठीक है, और ऐसे दो ओपनिंग्स आपको इन पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये स्थानबद्ध है, मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, स्थानबद्ध हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक आवरण मिलता है, एक आवरण हमें मिलेगा, और ये आवरण बना हुआ होता है किसका? ट्यूनिसन का। एक पदार्थ है ट्यूनिसन, उसका ये आवरण बना हुआ होता है। ये पदार्थ जो है सेल्यूलोज जैसा होता है। ठीक है, ट्यूनिसन पदार्थ, और इसीलिए इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये दो छिद्र दिख रहे हैं, पानी यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। ये थैले जैसा होता है, बैग लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके जो ऊपर है आपको एक कवरिंग मिलेगी, आवरण मिलेगा ट्यूनिसिन का। ठीक है, ट्यूनिसिन एक पदार्थ है जो इसके ऊपर आवरण बनाता है, और इसको अब इसलिए अपन ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो इस उपसंग के सभी जंतु जो है वो समुद्री हैं। जैसे अपन को पता है प्रोटोकॉर्डेटा में आ रहा है तो ऑब्वियसली समुद्री है। ट्यूनिसिन का बना खोल होता है। अब इनका जो नोटोकॉर्ड है, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में ही मिलती है। तो जो इनका लार्वा होता है उसकी पूंछ जो होती है ना, सिर्फ उसी के अंदर हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। तो जो नोटोकॉर्ड है इनकी, वो सिर्फ आपको लार्वल स्टेज में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब कायांतरण होता है और जब ये वयस्क में डेवलप होता है तब ये पूंछ हट जाती है। ठीक है, पूंछ चली जाती है, तो इस वजह से नोटोकॉर्ड भी नहीं रहती। तो नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा अवस्था में मिलती है। वयस्क अवस्था में सिर्फ एक ही कॉर्डेट फीचर अपने को देखने को मिलता है इनके अंदर, और वो है क्या? अभी अपन ने पढ़ा था, युग्मित ग्रसनीय क्लोम छिद्र। ये देखने को हमें मिलेंगे वयस्क में। सिर्फ एक कॉर्डेट फीचर हमें इनमें देखने को मिलता है, बाकी सारे कॉर्डेट फीचर्स आपको लार्वल स्टेज में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो लार्वा है, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा कॉर्डेट फीचर देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू वयस्क। वयस्क तो बहुत ज्यादा नॉन कॉर्डेट जैसा दिखता है बल्कि। ठीक है, बस इसमें एक ही कॉर्डेट का फीचर है, वो है युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो लार्वा था वो ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि उसमें ज्यादा कॉर्डेट के फीचर्स हैं, तो ये ज्यादा डेवलप्ड था। और बाद में जब इसका कायांतरण हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ, तो इसने जो अडल्ट बनाया, जो वयस्क बनाया, वो कम विकसित है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कायांतरण होता है, जब लार्वा तो ज्यादा विकसित है पर वयस्क कम विकसित है, इस तरीके के कायांतरण को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, देखिए आपको पता होगा जब कोई लार्वा वयस्क में चेंज होता है, ठीक है, अडल्ट में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कायांतरण, है ना, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब अगर लार्वा कम विकसित है, ठीक है, कम डेवलप्ड है, और वयस्क जो है वो ज्यादा विकसित है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें फ्रॉग का, है ना, तो उसका टेडपोल तो कम विकसित होता है पर फ्रॉग पूरा अच्छा विकसित प्राणी है। ठीक है, तो अगर कम विकसित से ज्यादा विकसित की तरफ कायांतरण हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रगामी कायांतरण या फिर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस हो रही है,
ठीक है, जो लार्वा था वो कम विकसित था, वयस्क जो है वो ज्यादा विकसित है, तो प्रोग्रेस हो रही है, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रगामी मेटामॉर्फोसिस। पर अगर लार्वा जो है वो ज्यादा विकसित है, जैसे अभी अपन ने इसमें देखा है ना, अभी हमने यूरोकॉर्डेट्स में देखा कि लार्वा तो ज्यादा विकसित है क्योंकि इसमें कॉर्डेट के ज्यादा फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो वयस्क है वो कम विकसित है। ठीक है, तब ऐसे ऐसे मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण को हम क्या बोलेंगे? प्रतिगामी कायांतरण, ठीक है, या फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। समझ में आया बेटा आपको? तो कायांतरण दो तरीके का हो सकता है, मेटामॉर्फोसिस दो तरीके का हो सकता है, प्रगामी या प्रतिगामी। ठीक है, प्रगामी मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेसिव, कम विकसित था लार्वा, उससे ज्यादा विकसित वयस्क बना, ठीक है, जो जनरली होना चाहिए। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे यूरोकॉर्डेटा की स्टेज के चांस में क्या देखा अपन ने कि लार्वा ज्यादा विकसित है, फ्री लिविंग है, तैराक है, फ्री स्विमिंग है, ठीक है, पर ये जब डेवलप होता है वयस्क में, तो वयस्क बल्कि कम डेवलप्ड है और स्थानबद्ध है। ठीक है, तो जब ज्यादा विकसित लार्वा कम विकसित वयस्क में डेवलप होता है, उसको हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या फिर प्रतिगामी कायांतरण बोलते हैं, जो हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो नोटोकॉट केवल टेडपोल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है। सभी कशेरुकी लक्षण लार्वा में उपस्थित होते हैं, वयस्क में केवल एक लक्षण आपको देखने को मिलता है, ग्रसनीय क्लोम दरार। समझ में आया बेटा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपके इसके अंदर? तो बेसिकली इनका लार्वा ज्यादा डेवलप्ड है, फ्री लिविंग है, फ्री तैराक, मुक्त तैराक है, वेरेस जो इनका वयस्क है वो कम डेवलप्ड है, इसमें कॉर्डेट का सिर्फ एक ही फीचर आपको देखने को मिलेगा और ये स्थानबद्ध है। इस तरीके के कायांतरण को हम बोलेंगे प्रतिगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, के नेक्स्ट हम आते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इसमें देखने को, तो एक्सेप्शन ना, कॉर्डेट्स में हमने क्या देखा था? वैसे कॉर्डेट्स में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, पर यूरोकॉर्डेट्स हैं जिनमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, निषेचन जो है इनमें बाह्य है, एक्सटर्नल है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष है, टेडपोल लार्वा आपको इसमें देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है। ठीक है, इनके अंदर जो बेसिकली उत्सर्जन है उसके लिए ग्लैंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ग्लैंड या फिर पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, तो न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड इनके अंदर होते हैं जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। और एक और इनमें एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल। ये एंडोस्टाइल क्या करती है? ये जो समुद्री जल है जो इनके अंदर जाता है उसमें से आयोडीन लेने में इनको मदद करती है, आयोडीन ग्रहण करने में इनको मदद करती है, जो इनको मेटामॉर्फोसिस के लिए चाहिए, है ना। तो एंडोस्टाइल इनके अंदर ये एक संरचना होती है। तो इनका जो एंडोस्टाइल है वो हमारे थायराइड ग्लैंड जैसा हुआ है ना, हमारा थायराइड ग्लैंड आयोडीन लेने में हमारी मदद करता है, यस, आयोडीन से ही उसका हॉर्मोन्स बनते हैं, यस। तो ऐसे ही एंडोस्टाइल जो है वो इनको आयोडीन ग्रहण करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आता था, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि इनका जो एंडोस्टाइल है वो हमारे किस संरचना के जैसा है, तो वो हो गया थायराइड ग्लैंड जैसा, क्योंकि ये भी आयोडीन ग्रहण करने में हेल्प करता है, एंडोस्टाइल यूरोकॉर्डेटा में। समझ में आया आपको बेटा? ओके, तो यूरोकॉर्डेटा में अपन ने क्या देखा? नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में आपको मिलती है, और जो वयस्क है उनमें सिर्फ एक ही कॉर्डेट फीचर देखने को मिलता है, वो है पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ओके। और ये कुछ थोड़ा सा इनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, थोड़ा सिस्टम्स के बारे में अपन ने बात की। उत्सर्जन के लिए न्यूरल पाइलोरिक ग्लैंड है और एक एंडोस्टाइल नाम की संरचना है जो आयोडीन ग्रहण करने में इनको हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स देखें तो एक है एसीडिया, ये है एसीडिया। ठीक है,
ये एनसीईआरटी का डायग्राम है तो आपको पता होना चाहिए, ये एसिडिया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है डोलियोलम, तीसरा है साल्पा, और एक और एग्जाम्पल है इसका हर्ड मेनिया, जो पहले पूछा जाता था। हर्ड मेनिया को हम सी पोटैटो भी बोलते हैं। ठीक है, हर्ड मेनिया, सी पोटैटो। ओके, तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं यूरोकॉर्डेट्स के। ओके, अब हम आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा पे। सिफेलोकॉर्डेटा जो है, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो आपको जीवन पर्यंत मिलती है। अपन ने यूरोकॉर्डेटा में क्या देखा था, वो सिर्फ लार्वा में मिल रही थी। ठीक है, इनके अंदर आपको जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड मिलेगी। तो ये प्रथम पूर्ण कॉर्डेट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें आपको जो कॉर्डेट के फीचर्स है वो जीवन पर्यंत मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम पूर्ण कॉर्डेट कौन है, सिफेलोकॉर्डेट। अगर मैं पूछूं सिर्फ प्रथम कॉर्डेट्स कौन है, तो वो तो हो गए यूरोकॉर्डेट। ठीक है, क्योंकि उनमें हमें नोटोकॉर्ड मिली तो सही, चाहे लार्वा में ही मिली पर थी। ठीक है, तो प्रथम कॉर्डेट तो यूरोकॉर्डेट हो गए, पर प्रथम पूर्ण कॉर्डेट अगर मैं पूछूं तो वो हो गए सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, ये भी समुद्री है। ओके, जैसे अपन ने देखा था, तो ये भी क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। लार्वा और वयस्क दोनों ही फ्री लिविंग है, मुक्त प्लावी, इनमें स्थानबद्ध नहीं है, मुक्त प्लावी है। इनमें मूल कॉर्डेट लक्षण जीवन पर्यंत पाए जाते हैं, तो ये प्रथम पूर्ण कॉर्डेट हैं। प्रथम पूर्ण कॉर्डेट किनको मानेंगे हम, सिफेलोकॉर्डेट्स को मानेंगे, क्योंकि इनमें जो कॉर्डेट के लक्षण है वो जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। समझ में आया आपको। तो ये जो है बेसिकली इनकी संरचना आप देख लो तो ऐसी ये मछली जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है ना ये मछली जैसा। और इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो आगे से पीछे तक आपको दिखाई देगी, पूरे शरीर में अग्र से पीछे के एंड तक आपको दिखाई देगी, और जीवन पर्यंत रहती है। लार्वा स्टेज में भी मिलेगी और वयस्क में भी मिलेगी नोटोकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि इसके अंदर जो रुधिर है, रुधिर परिवहन तंत्र कैसा होगा, क्लोज होगा, जैसे सारे कॉर्डेट्स में होता है, इनमें भी क्लोज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, सर्कुलेशन। उत्सर्जन हेतु इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया पहले अपन ने किस में देखे थे, यस, प्रोटोनेफ्रीडिया इससे पहले अपन ने देखे थे प्लैटिहेल्मिन्थीस में, फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, प्रोटोनेफ्रीडिया। अब इसके बाद अपन ने इनको देखा है कहाँ पे, सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो सिफेलोकॉर्डेट्स में उत्सर्जन हेतु आपको मिलेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया। ये एक लिंगी हैं, ठीक है, डायोइशियस हैं। निषेचन बाह्य प्रकार का है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष है, दैट इज लार्वल स्टेज इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यस, समझ में आया। और इसके अंदर एक संरचना होती है, यहाँ पे एक संरचना होती है जो साइकिल का पहिया होता है ना, उसके जैसी दिखती है, ऐसी संरचना होती है। और उसके अंदर आपको सीलिया होती है। ठीक है, सीलिया देखने को मिलती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है इनको, ये इनको भोजन ग्रहण करने में हेल्प करता है। तो ये जो ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं मूलर का सिलियरी अंग। ठीक है, सिलियरी ऑर्गन। ठीक है, मूलर ने इसको डिस्कवर किया था, क्योंकि ये व्हील ऑर्गन को मूलर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको मूलर का सिलियरी अंग भी बोलते हैं। ये इनको भोजन ग्रहण करने में हेल्प करता है। समझ में आया आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। एग्जाम्पल इसका है ब्रैंकियोस्टोमा, इसको एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सी लैंसलेट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, सी लैंसलेट एक ही बात है सब। ठीक है, ये है आपका एम्फियोक्सिस। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या फिर सी लैंसलेट। समझ में आया बेटा। तो आपको इनके बारे में क्या याद रखना है, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में मेनली,
एक चीज ये याद रखनी है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो आगे से लेकर पीछे तक, अग्र भाग से लेकर पीछे के भाग तक होती है शरीर में, ठीक है। और इसमें जो कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जीवन पर्यंत आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ये प्रथम पूर्ण कॉर्डेट हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लोज्ड है, ठीक है। यूरोकॉर्डेट में कैसा था, ओपन था, इनके अंदर क्लोज्ड है। यूरोकॉर्डेट में अपन ने उत्सर्जन के लिए क्या देखा था, पाइलोरिक ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड। इनमें उत्सर्जन के लिए क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है। फिर अपन ने यूरोकॉर्डेट में देखा था एंडोस्टाइल, मैंने आपको बताया था एंडोस्टाइल जो आयोडीन ग्रहण करने में इनको हेल्प करता है। इनके अंदर मैंने आपको बताया व्हील ऑर्गन, ठीक है, जिसको हम मूलर का सिलियरी ऑर्गन बोलते हैं। इसका काम क्या है, भोजन ग्रहण करने में इनको हेल्प करता है, ठीक है, इतना आप याद रखिए। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, सी लैंसलेट, एक ही चीज है तीनों, तो ये इसका एग्जाम्पल है, पर नाम अलग अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको तीनों नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिफेलोकॉर्डेट्स। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। जंतु ए को पहचाने तथा उससे संबंधित संघ बी का नाम बताइए। बताइए क्या है बेटा, ये अपन ने, मैंने आपको दिखाया ये डायग्राम, एनसीईआरटी में भी आपका ये डायग्राम है, और ये है बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था इसका जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, ठीक है, कॉलर और ट्रंक, याद आया। तो ये किसमें, किसका एग्जाम्पल है आपका, हेमिकॉर्डेटा का, तो आपका आंसर क्या होगा, ए, ओके। नेक्स्ट, नीचे दिए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। कथन एक है, सिफेलोकॉर्डेटा अपने संपूर्ण शरीर में जीवन भर पृष्ठरज्जु धारण करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा अपने संपूर्ण शरीर में जीवन भर पृष्ठरज्जु धारण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो नोटोकॉर्ड है वो जीवन भर इनमें होती है। यूरोकॉर्डेटा जीवन भर कशेरुक दंड को केवल अपने पुच्छ क्षेत्र में धारण करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कशेरुक दंड दैट इज वर्टिब्रल कॉलम इनमें होता ही नहीं है, पृष्ठरज्जु होता है जो लार्वा की टेल में होता है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, कथन एक तो सही है पर कथन दो जो है वो गलत है, तो आंसर है बी। समझ में आया आपको, बी क्यों आंसर होगा इसका, यस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनकोस्फियर पाया जाता, ऑनकोस्फियर है लार्वा है, ठीक है, तो ऑनकोस्फियर लार्वा याद आ रहा है कुछ, ऑनकोस्फियर लार्वा अपन ने कहाँ पढ़ा था, यस मैंने आपको बोला था सिस्टिसर्कस लार्वा हमारे लिए संक्रामक स्टेज है, ऑनकोस्फियर लार्वा पिग के लिए संक्रामक स्टेज होती है इनकी, यस वेरी गुड। ये है टीनिया दैट इज फीताकृमि टेपवर्म, ठीक है, जिनका जो कि डाइजेनेटिक है, एक हम हैं इनके होस्ट और दूसरे होस्ट है इनके पिग, ठीक है। तो ऑनकोस्फियर लार्वा हमें टीनिया में मिलता है, फीताकृमि में। इनमें से किस जंतु में पश्चगुदीय पुच्छ पाई जाती है, तो पश्चगुदीय पुच्छ पोस्ट एनल टेल आपको कॉर्डेट्स में मिलेगी। तो इनमें कॉर्डेट कौन सा है, केचुआ, निम्न अकशेरुकी, ठीक है, बिच्छू, यस, तो कौन है इनमें, सांप, सांप है जो कि एक कॉर्डेट है, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर आपको पुष्पगुदीय जो पूंछ है वो दिखाई देगी। नेक्स्ट, इनमें से किसमें भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड किसमें मिलेगी, सभी कॉर्डेटा में, कुछ कॉर्डेटा में, कशेरुकियों में, या नॉन कॉर्डेटा में, नॉन कॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड मिलेगी नहीं, है ना, पर भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड तो हमें सब में मिलेगी, ठीक है, सभी कॉर्डेट में आपको भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड मिलेगी। फिर धीरे धीरे डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी किसी में सिर्फ भ्रूण तक ही रहे, लार्वा में ना आए, किसी में होता है कि सिर्फ लार्वा में ही रहे, वयस्क में ना जाए, और किसी में होता है कि जीवन पर्यंत आपको नोटोकॉर्ड मिले, जैसे अपन ने सिफेलोकॉर्डेटा में देखा, ठीक है। पर भ्रूणीय अवस्था में तो सभी कॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए जा रहे तीन प्राणियों के किस एक समूह में सभी को उनके एक अभिलाक्षणिक आकार के लक्षण से सही मिलाया गया है, बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच। अब ये सब क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये सोचो बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच ये क्या है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्र कैसा है, अधर, वेंट्रल, ठोस, ठीक है, सॉलिड, तो ये बिल्कुल सही है, वेंट्रल, सॉलिड,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इनका होता है, ये बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोड्स क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। अपन ने अभी देखा था कि हमारे अंदर कैसा होता है, कॉर्डेट्स में कैसा होता है, याद रखो, डॉर्सल, हॉलो, ठीक है, सिंगल तंत्रिका तंत्र हमारा होता है। वेंट्रल, ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका होता है, नॉन कॉर्डेट्स का, और ये नॉन कॉर्डेट्स ही हैं, ठीक है। कॉकरोच, टिड्डी, टीनिया, विखंडी खंडी भवन, कॉकरोच और टिड्डी ये आर्थ्रोपोडा है। इनमें तो आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा, पर टीनिया जो है वो फ्लैट वर्म है, उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। यकृत परिणाम, दैट इज लिवर फ्लूक, ठीक है। फिर आपका समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन और समुद्री खीरा, द्विपार्श्व सम्मिति, ये रॉन्ग है। सी एनीमोन जो है सिलेंटरेट है, ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, रेडियल सिमेट्री। समुद्री खीरा भी इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री वयस्क में, इसलिए ये रॉन्ग है, द्विपार्श्व सम्मिति नहीं मिलेगी। कन खजूरा, झींगा, समुद्री अर्चिन, संदिग्ध उपांग, जॉइंटेड फीट, तो वो इनमें तो मिल जाएंगे, पर समुद्री अर्चिन क्या है, ये इकाइनोडर्मेटा है, अभी अपन ने देखा था, ठीक है, इकाइनस समुद्री अर्चिन, तो ये इकाइनोडर्मेटा है, इसमें आपको संदिग्ध उपांग नहीं मिलेंगे, वो इनमें मिलेंगे जो कि हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है बेटा। तो इसीलिए आपका आंसर इसमें क्या होगा, ए, आपका आंसर ए इसके अंदर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन से एक ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं। मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है ना। अमीबा भी प्रोटोजोआ है, पर मच्छर क्या है, वो तो आर्थ्रोपोड है, तो ये गलत हो गया। केचुआ, केचुआ दैट इज अर्थवर्म, एनेलिडा है। पिनवर्म, राउंडवर्म होते हैं, और फीताकृमि क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। झींगा, बिच्छू, लोकस, ये तीनों क्या है, प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस, ये तीनों क्या है, आर्थ्रोपोड, तो ये तीनों एक ही फाइलम में है, ठीक है। स्पॉन्ज, पॉरीफेरा, सी एनीमोन, सेडेंटरेटा और स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, सी, झींगा, बिच्छू, लोकस एक ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न जीवों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करो। पायला में आपको क्या मिलेगा, रेती जेवा दैट इज रेड्यूला, ये आपको मोलस्का में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। बॉम्बिक्स जो है वो एक इंसेक्ट है, तो इसमें आपको मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे उत्सर्जन के लिए। प्लूरोब्रेकिया जो है उसमें आपको कंकत पट्टिकाएं मिलेंगी, कोम प्लेट्स मिलेंगी। और टीनिया जो है उसमें आपको ज्वाला कोशिकाएं, क्योंकि ये फ्लैट वर्म है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, जिसमें फ्लेम सेल्स हमें उत्सर्जन के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए का होगा 3, तो ए का 3 आपको 3 में दिख रहा है, ठीक है। फिर बॉम्बिक्स का आ गया 4, तो बी का 4, यानी आपका आंसर होगा सी, ठीक है। फिर सी का होगा 2 और डी का 1। समझ में आया बेटा आपको, क्यों आंसर होगा सी। पायला में आपको रेडियोला मिलती है, ठीक है, रेतनांग जो है, यस। बॉम्बिक्स एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट में हमने देखा था उत्सर्जन के लिए होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो इसलिए हमने उससे मैच किया है। प्लूरोब्रेकिया एक टीनोफोरा है, जिसमें कोम प्लेट्स मिलेंगी, और टीनिया में आपको फ्लेम सेल्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एवं दूसरा कारण है। अभिकथन, सभी वर्टिब्रेट रज्जुक है, लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं है, ये सही है या गलत है। सभी वर्टिब्रेट्स रज्जुक हैं, यानी सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट हैं, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, तो सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा में ही आते हैं, ठीक है। पर सारे कॉर्डेट्स में आपको वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलता, अपन ने देखा था ना, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, पर सारे वर्टिब्रेट्स जरूर कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी गई है। तो सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं, लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वयस्क वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु
मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, दैट इज कशेरुकी दंड में परिवर्तित हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों ए एवं आर सही है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो सारे कॉर्डेट्स सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो वयस्क जब वो होते हैं, जब वो उनका जन्म होता है तो उनकी जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो कारण है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉर्डेटा के संदर्भ में सही कथनों का चयन करो। पृष्ठीय ठोस एवं दोहरी तांत्रिका रज्जु की उपस्थिति, डॉर्सल सॉलिड एवं दोहरी, ये गलत है ना? डॉर्सल तो ठीक है, पर वो कैसी होती है? सॉलिड नहीं होती है, हॉलो होती है। दोहरी नहीं होती है, पर सिंगल होती है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति बिल्कुल सही है। रसनी में युग्मित क्रोम चंद्रों की उपस्थिति, ये भी बिल्कुल सही है। पृष्ठ हृदय, हृदय पृष्ठ है क्या हमारे अंदर? नहीं, वेंट्रल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। त्रिकोरिक कूट गुही है, सीडोसिलोमेट नहीं है, प्रगुही है, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपका सही क्या है? बी और सी। ठीक है, तो सही कथनों का चयन करें तो आपका आंसर होगा सी। केवल बी और सी ऐसे कथन हैं जो सही हैं इसके अंदर। ओके बेटा, ग्रेट। नेक्स्ट, नीचे अरुजुगी के विषय में कथन है, अभी नॉन कॉर्डेट्स के बारे में है। ठीक है, ग्रसनी क्लोम छिद्र से छिद्रित होती है, नहीं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है हमें वो कॉर्डेट्स में मिलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं मिलते हैं। पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है, नोटोकॉर्ड नहीं होगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, नहीं। केंद्रीय के तंत्र जो होता है वो अधर तल पर होता है, पृष्ठीय नहीं होता। हृदय यदि उपस्थित होता है तो पृष्ठीय होता है, यस, इनमें हृदय पृष्ठीय होता है। गुदा पुच्छ अनुपस्थित होती है, ये भी सही है। पोस्ट एनल टेल इनमें नहीं होती है। तो सही उत्तर इसका क्या है? बेसिकली सही कथन क्या है इनके? बी, डी और ई, वो आपको मिलेगा बी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर होगा। बी स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है और ई स्टेटमेंट इनमें सही है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके होमवर्क के लिए है। संघ रज्जुकी से संबंधित प्राणियों को मूल रूप से ए, बी, सी एवं डी के रूप में इंगित रचनाओं का उपस्थिति के माध्यम से दर्शाया जाता है। इन्हें पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि ए क्या है, ये ए मार्क हो रखा है। ठीक है, बी अपन ने इसको मार्क कर रखा है। ठीक है, सी जो है वो ये है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है, और डी जो है ये है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको बताना है कि ए क्या है। ठीक है, ए आप इतना ही समझ लो, यहीं तक। ए क्या है बताना है, फिर बी क्या है आपको बताना है, सी क्या है और डी क्या है। ये चारों कोऑर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़े, उस बेसिस पे आपको इसका आंसर देना है। ठीक है बेटा, यस। चलिए, अब अपन ने सारे नॉन कॉर्डेट्स पढ़ लिए है ना। पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, अगेन अ रैपिड फायर राउंड, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगी, आपको उनका आंसर करना है फटाफट फटाफट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए, याद कीजिए। ये सारा पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक सब कुछ है इसके अंदर। आपसे वो हेमिकॉर्डेटा मैंने छोड़ दिया बिकॉज अभी अभी पढ़ाया है। ठीक है, पर पॉरीफेरा से आपको इकाइनोडर्मेटा तक के क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए बेटा। इससे क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, आपको चीज़ें याद होंगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ज़रूर आंसर कीजिए, राइट रॉन्ग कोई बात नहीं, जितना याद है उसके बेसिस पे कीजिए, बट अब हाई टाइम है बेटा, तो अच्छे से याद करो। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट इज संधि युक्त उपांग आपको किस में मिलते हैं, कौन से फाइलम में?
ठीक है, कौन से फाइलम में संधि युक्त उपांग मिलेंगे? जल संवहनीय तंत्र कौन से फाइलम का यूनिक कैरेक्टर है? जल संवहनीय तंत्र का होना। ज्वाला कोशिका किस में मिलेंगी? ठीक है, ज्वाला कोशिका। रेडियोला किस में मिलेगा? रेतनांग। ठीक है, यस। फिर कोम्ब प्लेट्स किस में मिलेंगी? कौन से फाइलम में? ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, प्रोबोसिस ग्लैंड, ये मैंने आपको आज पढ़ाया है, प्रोबोसिस ग्लैंड, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। ठीक है, पेशीय ग्रसनी हमें किस में देखने को मिलती है? मस्कुलर फेरिंक्स किस में देखने को आपको मिलेगा? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन पूछते हैं जो, वो है कंटकीय त्वचा। ठीक है, शूल युक्त त्वचा आपको किस में देखने को मिलेगी? शूल युक्त त्वचा कौन सा फाइलम? ठीक है, नेक्स्ट है काइटिन का बाह्य कंकाल कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? काइटिन का बाह्य कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट है नाल तंत्र किस में देखने को मिलेगा? ठीक है, उसके बाद पैरापोडिया आपको किस में देखने को मिलेगा? ठीक है, नेक्स्ट ठोस मीजोडर्म, ये मैंने पहले भी पूछा है आपसे, ठोस मीजोडर्म किस में देखने को मिलेगी? ठीक है, देन जैव प्रदीप्तिशीलता कौन दिखाता है? कौन से फाइलम में जैव प्रदीप्तिशीलता, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, आपको देखने को मिलेगी? ठीक है, कूट देह गुहा किस में होती है? कूट देह गुहा, स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है, नेफ्रीडिया उत्सर्जन के लिए किस में होता है? ठीक है, नेफ्रीडिया। फिर बोट्राइडल टिश्यू किसके अंदर हमें मिलता है? बोटेराइडल टिश्यू किस में आपको मिलेगा? ठीक है, स्नीडोब्लास्ट, इजी, स्नीडोब्लास्ट कौन से फाइलम में? कॉलर सेल्स, कोएनोसाइट्स कौन से फाइलम में मिलेंगे? और लास्टली बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस किस फाइलम में मिलती है? ठीक है, जल्दी जल्दी इसके आंसर कीजिए बेटा। ठीक है, बहुत बार अपन अब इन चीज़ों को रिवाइज कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए, कोशिश कीजिए, आंसर कीजिए। संधि युक्त उपांग, जल संवहनीय तंत्र, ज्वाला कोशिका, रेडियोला, कोम प्लेट्स, प्रोबोसिस ग्लैंड, पेशीय ग्रसनी, शूल युक्त त्वचा, काइटिन बाह्य कंकाल, नाल तंत्र, पैरापोडिया, ठोस मीजोडर्म, जैव प्रदीप्तिशीलता, कूट दे गुहा, नेफरीडिया, बोट्राइडल टिश्यू, स्नीडोब्लास्ट, कॉलर सेल्स एंड बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस। सोचिए, लिखिए, याद कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में। यस, देखिए ये एनिमल किंगडम जो है और जो इस रिलेटेड चीज़ें है, उनको याद करने का यही तरीका है कि बार बार हम इसको रिवाइज करें, इसलिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, और आपका क्या काम है? आपका काम है बार बार इनका आंसर देना। ठीक है, एक बार सही नहीं होगा, दूसरी बार सही नहीं होगा, तीसरी बार तो सही होगा, है ना? तो कोशिश करो आंसर्स करने की, याद करने की चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उन। ठीक है, ग्रेट। तो संधि युक्त उपांग हमें किन में मिलेगा? जॉइंटेड फीट, ये आर्थ्रोपोड्स का अद्वितीय लक्षण है, जॉइंटेड फीट। जल संवहनीय तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में। ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल्स हमें मिलती हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फ्लैट वर्म्स में। रेडियोला आपको मिलेगा मोलस्का के अंदर, रेतनांग बताया ना मैंने आपको, मोलस्का में। कोम प्लेट्स आपको मिलेंगी
टीनोफोरा में, प्लूरोब्रेकिया जैसे, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड मैंने आज बताया आपको, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में डिवाइडेड होती है उनकी बॉडी, वो है हेमिकॉर्डेट जैसे कि बेलेनोग्लॉसिस, ठीक है। फिर है पेशीय ग्रसनी मस्कुलर फेरिंक्स, ये हमें मिलती है एस्केलमिंथीज में, जो भोजन ग्रहण करने में हेल्प करती है इनको। शूल युक्त त्वचा स्पाइनी स्किन, ये होती है किसकी, इकाइनोडर्म्स की, ठीक है। काइटिन का बाह्य कंकाल आपको किसमें मिलता है, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। नाल तंत्र कैनल सिस्टम आपको मिलेगा पोरीफेरा में, ठीक है। पैरापोडिया हमें मिलती है नीरीज में, जो कि क्या है, एनेलिडा में आता है, ठीक है। ठोस मीजोडर्म आपको मिलेगी प्लेटीहेल्मिन्थीज में। जैव प्रदीप्तिशीलता हमें टीनोफोरा में देखने को मिलती है, बायोल्यूमिनेसेंस। कूट देह गुहा किसकी होती है, स्यूडोसीलोमेट, एस्केलमिन्थीज, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज तो अगुह्य होते हैं, एस्केलमिन्थीज कूट देह गुह्य होते हैं, और बाकी एस्केलमिन्थीज से कॉर्डेटा सब प्रगुह्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेफरीडिया पे, जो नेफरीडिया है वो हमें मिलेगा एनेलिडा में, ठीक है। वाटर आइडल टिश्यू आपको लीच में मिलते हैं, जिनमें ये फैट स्टोर करते हैं, एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं ये वाटर आइडल टिश्यू। नीडोप्लास्ट आपको किस में मिलेगा, स्नीडेरिया, या फिर आप सिलेंटरेटा भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद कॉलर सेल्स आपको कोएनोसाइट्स मिलेंगे पोरीफेरा में, ठीक है। और बहुकेंद्रिक एपिडर्मिस हमें मिलेगी एस्केलमिन्थीज में। यस बेटा, ओके। तो ये कुछ चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं, उनके अद्वितीय लक्षण हैं कई फाइलम के, इसके अंदर आपको ये पता होने चाहिए और याद होने चाहिए, ठीक है। ग्रेट, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको मज़े आए होंगे। यस, ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, याद करिए, ठीक है, नोट्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।